हाँ तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ये मैथ्स 1 है 10th स्टैंडर्ड का। वैसे बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। इसमें हमें क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करना है टू सॉल्व द इक्वेशंस। और व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्रैमर्स रूल वो हम आज सीखेंगे। वैसे क्रैमर्स रूल में हमें डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या है, हम 10th में ये 9th 8th में नहीं था, हम पहली बार कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो चलो सीखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो, ये जो लाइंस है, ऐसे जो ऐसे पैरेलल लाइंस की तरह बना हुआ है, वो दिखाते हैं कि हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर कि वेन एवर वी हैव डिटर्मिनेंट इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल वी हैव टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स। Think as if they are like the fractions and we have to cross multiply them. Just cross multiply the numbers by putting minus in between. हमें बीच में माइनस डालना है। देखो दिखाता हूँ, बहुत इजी है। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड जस्ट पुट माइनस इन बिटवीन। फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को 2 से या 2 को 4 से एक ही चीज़ है वैसे। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8 विच इज़ हाउ मच 7। 15 माइनस 8 इज 7। तो इतना आसान है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वहाँ तो हमें सिर्फ ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो 3 इंटू, अब देखिए ना 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 3 इंटू 5 एंड 4 इंटू 2। 4 तो लिखा है तो मैं 2 लिखूँगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 2 4 ज़ा, उन्होंने कर रखा है 8। ओके, 15 माइनस 8 इज़ 7। तो इतना ईजी है एक्सरसाइज। वैसे आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और शायद आपको पहले से आता भी होगा। इतना आसान सा ये एक्सरसाइज है एग्जाम में, मगर डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। बस हमें वैल्यूज निकालनी है एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने अभी किया था। अगेन इट्स -1 7 2 4। ओके, डिटर्मिनेंट्स में द नंबर्स आर -1 7 2 4। अगेन कैसे करेंगे, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स, नो डाउट। तो -1 इंटू 4। ओके, ये मैं पहले ब्रैकेट में लिखूँ तो अच्छा रहेगा। -2 इंटू 7। ओके, वाई माइनस, बिकॉज इट इज़ देयर इन द फॉर्मूला। वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड देन जस्ट पुट दैट माइनस इन बिटवीन। ओके, तो -1 4 आप जानते हो, इट इज़ -4 एंड माइनस तो मैं वैसे लिख रहा हूँ जो ब्रैकेट के बाद है। देन 2 7 14 एंड यू नो -4 -14 इज -18। माइनस माइनस हमें प्लस करना होता है और बड़े नंबर का साइन हमने माइनस लिखा है। तो काफ़ी सिंपल। देखिए आप यहाँ पर, ये बहुत ही आसान था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, वो भी लगभग वैसे ही है। 5 3 -7 0। इट्स नॉट दैट हार्ड। देखो सेम वैसे ही करना है। 5 इंटू 0 लिखा मैंने। ओके, माइनस अगले ब्रैकेट में -7 इंटू 3। ओके, and do not get confused with this minus. Why there are two minus signs are because we have that minus already in the formula और -7 तो है ही वहाँ पर। तो दो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 5 0 is 0 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, -7 3 is -21। तो 0 आप जानते हो, माइनस माइनस अगर इस तरह से एक साथ आ जाए तो इट टर्न्स इनटू प्लस। तो 0 + 21 विच इज़ 21। तो बहुत ही ईजी सा एक्सरसाइज आपको मालूम पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद आप मिस्टेक उसमें ना करो। तो लेट्स सी ये हम कैसे कर लेंगे। आई होप आप मिस्टेक ना करें इसके अंदर। फ्रैक्शंस हैं, कई बार इसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी शुड अवॉइड। तो 7/3 5/3 3/2 1/2 करना तो वैसे ही है, सिर्फ नंबर्स थोड़े से अजीब है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7/3 इंटू 1/2। देखिए ये सेम होगा, बीच में माइनस डालना है, आप जानती हो। देन 3/2 इंटू 5/3 करते मल्टीप्लाई। 7 1 ज़ा 7, आप जानते हो ऊपर के नंबर्स हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7 एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो रहा है, मगर हम वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे ये बेस यहाँ पर 6 6 सेम दिखाई दे रहा है। तो आई विल बेटर नॉट कैंसिल दोस नंबर्स, ताकि वो बेस सेम रहे। ऊपर क्या है मुझे बताओ, 3 5 ज़ा 15, नीचे क्या है 2 3 ज़ा 6। अब बेस सेम है तो मैं इन फ्रैक्शन को तुरंत इस तरह से एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे। 6 and 6 वी कैन ओनली राइट इन वंस, ऐसा चलेगा। अगर मैंने 3 3 कट किया होता तो नीचे 2 आता यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता। तो इसके आगे करते हैं। तो ऊपर क्या है मुझे बताओ, ऊपर है 7 - 15।
7 माइनस 15, आप जानते हो 7 में 15 जाएगा नहीं, तो 15 माइनस 7 इज 8 एंड वी हैव टू पुट माइनस बिकॉज वी आर सबट्रैक्टिंग अ बिगर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर वन अपॉन 6. सो दिस इज द आंसर माइनस 8 अपॉन 6. अगर आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो बिकॉज वी कैन सी दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ 8 एंड 6. आई मीन 2 डिवाइड्स बोथ 8 एंड 6. इट इज़ 2 4s एंड 2 3s. तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस 4 अपॉन 3. आप इसे कॉपी कर सकते हो, दोबारा प्रैक्टिस करो, अच्छे से करना, बिकॉज इसके बाद जो सम्स हैं वो हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने को हमसे कहा गया है. जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी आपने किया था सॉल्व, लेकिन वो अपने साइमल्टेनियस मेथड से ही किया था, ऐसे नॉर्मल जो मेथड है उससे किया था. अब यहाँ पर क्रैमर्स रूल है. तो देखिए फर्स्ट सम, अगर आपने फर्स्ट सम की तरफ अच्छे से ध्यान दिया तो आई एम श्योर कि आप सारे सम्स कर लोगे. यहाँ पर भी मैं सारे सम्स नहीं करने वाला हूँ, आप खुद से कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. कौन से सम्स आपको नहीं जमे तो वो मैं आपके लिए दोबारा सॉल्व करके रख दूंगा. ओके, तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर 3x माइनस 4y इज 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो एकदम से अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना. अभी क्रैमर्स रूल से हमें ये सॉल्व करना है. सॉल्व यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो देखते हैं क्रैमर्स रूल किस तरह से काम करता है. तो फोकस करें यहाँ पर. सबसे पहले हम डी एक्स ढूंढेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स. ऐसा तो सुनो डी एक्स कैसे निकालना है. कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स में. तो फोकस करें यहाँ पर. अगर मैंने डी एक्स कहा तो उसका मतलब है हमें इस एक्स को, दिख रहा है आपको एक्स यहाँ पर, इसको हमें नहीं लिखना है. इसको नहीं लिखना है. डी एक्स मतलब वी हैव टू हाइड दैट एक्स. हमें एक्स को हाइड करना है. तो क्या लिखना है फिर, उसके बदले ये आंसर को लिखना है. मतलब कि ये जो एक्स है ना, देखो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, उसके बदले क्या लिखूंगा 10 5. इंस्टेड ऑफ दैट एक्स आई हैव रिटन द आंसर. ऐसा डी एक्स का मतलब एक्स के बदले आंसर. अगर वो डी वाई रहता तो वाई के बदले आंसर. ऐसा सिंपल है बहुत. वापस एक बार, डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स के बदले आंसर. आंसर यानी ये जो है ना राइट साइड का. ठीक है, थोड़े से मैं इनफॉर्मल टर्म्स का इस्तेमाल करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. तो what I said कि dx के जब भी dx होगा तो we have to only replace that x with the answer. okay, so instead of that x I have written what 10 and 5 and then y तो वैसे ही है ना, y को तो हम नहीं हटा रहे हैं, तो it remains as minus 4 and 3. बस ये आपके सामने डिटर्मिनेंट आ गया. अब इसके आगे तो आप इजीली कर लोगे. dx की वैल्यू आई मीन आप ढूंढ सकते हो आसानी से. कैसे, जैसे हमने इसके पहले वाले सम्स में किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो 10 into 3, देखो यहाँ पर माइनस अगले ब्रैकेट में 5 into -4. ओके, अगेन ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना कि वाई आर देयर टू माइनस साइंस टुगेदर. ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, बिकॉज ऑफकोर्स हमारे फॉर्मूले में बीच में माइनस है और अगले ब्रैकेट में जो -4 है इट इज़ बिकॉज इट इज़ देयर इन द क्वेश्चन -4. ओके, तो क्या होगा, 10 3 30 होगा माइनस, या आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हो बिकॉज दो माइनस एक साथ आ रहे हैं. 5 4 20. इस तरह से वॉट वी गेट एज द फाइनल आंसर इज 50. ओके, ये फिर भी टोटल फाइनल आंसर नहीं, हमें तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने. दिस इज जस्ट द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स. तो डी एक्स निकालने के बाद लेट्स मूव ऑन टू फाइंड डी वाई. चलो हम डी वाई निकालते हैं. तो डी वाई कैसे निकालेंगे, आप देखें यहाँ पर. डी वाई के लिए हमें क्या छुपाना है. अभी मैंने आपको कहा था डी वाई यानी वाई को छुपा देना है. ये जो वाई जो है ना, हमें इसको छुपा देना है. उसके बदले क्या लिखना है हमें, तो उसके बदले वो आंसर लिखना है हमें. ऐसा डी वाई यानी वाई को छुपा दो. इंस्टेड ऑफ दैट वाई वी ओनली पुट द वैल्यूज ऑफ योर आंसर द राइट हैंड साइड. तो कैसे, देखो कैसे डी वाई होगा. अभी एक्स तो वहीं पर है ना, 3 4 तो वहीं पर है, उसको तो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं बिकॉज वॉट वी आर कैंसिलिंग इज वाई. फॉर फाइंडिंग डी वाई वी आर सपोज टू कैंसिल वाई. तो मैंने एक्स ऐसे लिखा, वाई मगर मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो वाई के इंस्टेड मुझे क्या लिखना होगा, आंसर विच इज 10 5. कितना सिंपल है देखो. तो इसके आगे तो आप आसानी से कर सकते हो. 3 into 5 माइनस 4 into 10 कितना होता है, 15 माइनस 40 विच इज -25. वाह, तो डी वाई का आंसर कितना है, -25. ये होने के बाद एक आखिरी अभी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है जो है डी. हमें इसके बाद सिर्फ डी निकालना है. तो सिर्फ डी, सुनो क्या होता है. अगर आपको सिर्फ डी निकालना है तो इसका मतलब है आपको कुछ भी यहां पर ना एक्स ना वाई किसी को भी हमें हाइड नहीं करना है. डी लिखा है ना, अगर डी एक्स रहता
तो आई वुड हैव हिडन दैट एक्स. इफ़ इट वॉज डी वाई, हम क्या करते, वाई को छुपा देते थे. बट नाउ इट इज़ ओनली डी. डी एक्स और डी वाई ढूंढ लिया हमने, तीनों ढूंढना है हमें. डी एक्स पहले, बाद में डी वाई, फिर डी, या इन एनी ऑर्डर, मगर हमें तीनों ढूंढना है. तो डी के लिए हम क्या छुपाएंगे, हम डी के लिए ये खुद आंसर जो नहीं छुपा देंगे. तो ऑफकोर्स हमारे सामने एक्स वाई दोनों भी है. तो 3 4 -4 3 मैंने क्वेश्चन जो था वो लिखा है, एक्स एंड वाई. ठीक है, आप देख सकते हो ये 3 4 और ये -4 3. इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे हम, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 × 3 -4 × -4 विच इज़ 9 + 16. प्लस क्यों, बिकॉज माइनस माइनस देखो 2 बार यहाँ पर आप देख सकते हो. ठीक है, 9 + 16 कितना होता है, 25. तो इस तरह से हमने डी एक्स, डी वाई और डी तीनों ढूंढना है. एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द 3 डी एक्स, डी वाई एंड डी, वी कैन नाउ मूव ऑन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ बस 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा है यहाँ पर, हो गया. उसके बाद वी कैन ईजिली गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. देखो कितना आसान है देखा जाए तो. जहाँ पे साइमल्टेनियस हम जो सोल्यूशंस कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, वी वर आइदर ट्राइंग टू मेक दैट वाई इक्वल और एक्स इक्वल एंड देन कैंसिल एंड अगेन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो थोड़ा सा टफ था, चांसेस ऑफ एरर्स ज़्यादा होते एग्जाम्स में. क्रैमर्स रूल का ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर वो पूछेंगे क्रैमर्स रूल तो ही हम कर सकते. ठीक है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, देखो डी एक्स अपॉन डी. वाई कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी. ऐसा क्यों, बिकॉज डी डी कैंसिल होकर एक्स बच रहा है ना, ऐसा. ठीक है, मैंने टेस्ट में, एग्जाम्स में बच्चों का देखा है, वो इस तरह से लिख रहे हैं कभी कभार, एंड दे आर कन्फ्यूज कि क्या था, डी एक्स अपॉन डी था क्या था. लेकिन ऐसा अगर आप कट करोगे तो 1/x बचेगा ना साफ साफ. तो इस तरह से तो x नहीं आएगा. तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी. इतना आसान. तो डी एक्स कितना ऊपर जाके देखिए ना, डी एक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 आया था, तो आई विल राइट 50 फॉर डी एक्स. ओके, और डी कितना है, ये क्या डी यहाँ पर आया ना, ये देखिए डी यहाँ पर आया, विच इज़ वॉट 25. ओके, तो 50/25 कितना होता है, 2 होता है. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. आई मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. वाई कैसे निकालेंगे हम, डी वाई अपॉन डी. तो डी वाई कितना आया था ऊपर देखिए ना आप यहाँ पर, डी वाई तो -25 है साफ साफ, -25. और डी कितना है, डी तो 25 है, 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा, इट इज़ -1. इस तरह से x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. बहुत ही सिंपल है क्रैमर्स रूल. आप आने वाले इसके बाद के जितने भी सम्स है, प्लीज़ इसको ट्राई करना. किसी भी सम में अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी लगे, डाउट हो, यू कैन जस्ट आस्क मी, मैं उसको सॉल्व करूँगा. ठीक है, तो गुड लक एंड एन्जॉय. बाय बाय.